माँ जैसा प्यार करने वाले हमारे मामा जी। कल ये वीडियो आया था छुटकरनी जीजी का। ठीक है। और उसके बाद एक और वीडियो डाला था जिसमें टाइटल था पहली बार पहनी साड़ी भाई की शादी में। तो दो वीडियोस आ चुके हैं छुटकन्नी जीजी के चैनल पे, और वो भी सबसे लास्ट में। भैया जितना भी सब कुछ उसमें दिखाया गया ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया कंटेंट था, क्योंकि सबसे पहले तो बग्गा और बड़कन्नी जीजी डाल चुके हैं। ठीक है, वो काफ़ी पहले डाल चुके हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ न्यू क्लिप्स नहीं थी। कुछ ऐसा नहीं था कि हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिले, या फिर अगर आप कहें जो सब लोग नीचे लिख रहे हैं वेर इज सेट उससे रिगार्डिंग कुछ बातें। लेकिन हाँ, आज की वीडियो में छोटी शेरवानी जो जिज्जी ने बोली है कि मैं उसको ढूंढने आई थी, मैं उसको ही भूल गई थी। सोचो, बच्चे की शेरवानी। तो देखिए, इससे कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म हो गया है कि छोटी शेरवानी अगर पहनाई गई है तो उसको सरबाला बनाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी वीडियो में उस बच्चे को थोड़ा मतलब सरबाला बनाते हुए नहीं दिखाया गया। लेकिन हाँ, कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे उसको पकड़े हुए, है ना, खिलाते हुए, जैसे बारात जा रही थी, जब सहराबंदी हो रही थी, जब पूरा कैमरा घुमाया गया था, तब वहां पे छोटा बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, वो दिखा है। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे। बाकी अत्याचार की लिस्ट बनना शुरू हो गई है। सबसे पहला दिन आपने देख ही लिया, जो बग्गी थी, बग्गी के साथ हो गया धोखा। अरे बग्गी ने खुद बोला अपनी बग्गा की वीडियो में, उसको पूरे गांव में घुमाया गया। लेकिन मेन बात यह है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, कि 3 किलोमीटर, ठीक है, मंदिर दूर था, तो आप थोड़ा सा कार से भी जा सकते हो। मेन बात है, शादी करके लाए हो, उस दिन पूरे दिन वो भूखी प्यासी। मतलब उसके नेक्स्ट डे, एक तो उसी दिन इतनी वो होती है, दोनों पूरी रात की तपस्या होती है, आंखों में नींद होती है। नेक्स्ट डे इतनी थकान वगैरह होती है। उसमें भी वो 3 बजे जब वीडियो स्टार्ट किया था, वो कह रहे थे कि हम लोग मत्था टेकने जा रहे हैं अपने कुल देवता क्या। और उस तक तब तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, आके ही हम लोग खाएंगे, है ना। तो ये समझ नहीं आया कि उसको कुछ और दे सकते थे। अगर खा नहीं सकती थी तो कुछ दूध वगैरह दे सकते थे, थोड़ी उसके अंदर एनर्जी आ जाती। देखिए, उसको लेके गए, और लोगों ने, ये सिर्फ मैंने सवाल नहीं उठाया, लोगों ने, सारे लोगों को काफी कंसर्न लगा है उस आंचल के लिए। और ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तो जेन्युइन दिख रहा है। जब छुटकन्नी जी ने हमें बताया था कि मेरे को चाय नहीं बनाने दी जाती थी, मेरे पे ये अत्याचार, ठंडा दूध, गर्म दूध, नया दूध, पुराना दूध, सुबह उठ के नहाना, मतलब ये छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बड़े अत्याचार के रूप में सोशल मीडिया पे ही प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे तो बड़ी चीजें दिखना शुरू हो गई, और आंचल का पहला दिन ससुराल में कुछ इस प्रकार से रहा। बाकी दोनों बहनों के वीडियोस जो आ रहे हैं, ठीक है, भाई की वीडियो में बहनों का हर फंक्शन पे प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना दिखाना, ठीक है, उनकी बेरुखी। और बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे होनी चाहिए सिस्टर्स, वहाँ पे ना दिखाते हुए, तो लोगों ने उनके उस पर भी सवाल उठाया है। अगर आप देखें तो कल भी जब ये लोग 3 किलोमीटर वॉक करने गए हैं, ठीक है, उनकी मम्मी थी, भाभी थी, जो दिल्ली वाली भाभी आई हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट फिर भी अच्छा दिख रहा है। चाहे वो जो गुणे रस्म होती है जब खेलते हैं, उसमें भी दिखाई गई है आज छुटकन्नी की क्लिप में, और साथ में वो भी गई थी। तो यार, दोनों बहनों में चलो छुटकन्नी का समझ में आता है, बच्चा है उसका, बच्चे के साथ काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन बड़कन्नी जीजी तुम चली जाती। हाँ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जब पिक्चर्स क्लिक हो रही थी, जब आंचल आई थी, उसके बाद भी जब वो मत्था टेक रहे थे वो माता के कैलेंडर के आगे, तब फोटोज, जब मम्मी जी ने फोटो खिंचाई थी, फोटोज के लिए बोल रहे थे इनको, तो इन्होंने कहा था नहीं नहीं, अब फोटोज नहीं खिंचानी, बहुत हो गया। मतलब इस तरह का एटीट्यूड तुम अपनी भाभी के सामने, वो भी फर्स्ट डे वो नहीं आई है, उसको तो तुम्हें कंफर्ट करना चाहिए। देखिए, हर लड़की के साथ ये जो चेंजेस आते हैं, उसकी जर्नी फ्रॉम योर मायके टू ससुराल इजी नहीं होती है। बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही होती है, नया एनवायरनमेंट होता है, तो उसको कंफर्ट करने के लिए। और सबसे यहाँ पे तो दो दो तुमने अपनी वीडियो में सिर्फ एवं ही बोलने के लिए बोला कि मेरा बहुत उसके साथ, मैं बहुत मतलब वो हो गई हूँ, जैसे मेरी बहन हो, जैसे प्रीतो के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ वैसे ही कंफर्टेबल हो गई हूँ। अरे भाई, बोलने से बहन नहीं होता। ठीक है। और कुछ लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए हैं, जब ये लोग जा रहे थे, ये लोग रीडा और वो जो दुपट्टा उसके सर पे, छुटकन्नी जिज्जी ने वही सेम कपड़े पहने जो वहां पे उन्होंने रात में फेरे के टाइम पे। अच्छा, आज वीडियो में बताया जिज्जी ने कि मैंने ये नया वाला जो मैं स्वेटर लाई थी, जब आंचल का सामान लेने गई थी, तब मैंने ये रात में उन्होंने फेरे के टाइम पे पहन लिया था। नीचे वो प्यूमा वाला इनका जो लोअर है, और वो साथ में अपना स्लिंग बैग भी डाल लिया। भाई, उसमें कीज वगैरह रखनी होती है पर फर्स्ट फ्लोर की। ठीक है, चलो ठीक है, उस टाइम भी हम समझते हैं ठंड थी जो इन्होंने बोला। लेकिन आके जब आपकी भाभी, ठीक है, आपकी सिर्फ एक ही भाभी, उनकी मतलब भाई की शादी हुई है और वो आ रही है, तो एक प्रॉपर रिचुअल के टाइम पे तो एटलीस्ट आप कपड़े बदल सकते थे। आप अपने घर पे थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, वहां पे बदल सकते थे। ठीक है। तो इन सब चीजों की बातें मैंने कल कर ली थी। बाकी आज का छुटकन्नी का वीडियो जो आया है, भाई की शादी में पहली बार पहनी
शादी। इससे पहले जो इन्होंने टाइटल डाला था उसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ कल, कि कहीं ना कहीं जो थंबनेल में जो बिंटा मामा के साथ अपनी मम्मी का पिक्चर लगा रखा है डीजे नाइट का, उस टाइटल से भी गौतम के पापा को एक टॉन्ट की तरह दिखाया गया है, मारा गया है कि तुम नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे देखो रिचुअल्स हो गए, और माँ से माँ जैसा प्यार करने वाले हमारे ये मामा जी। मामा जी की तारीफ करते हुए, भाई मतलब ठीक है, हर इंसान का अपना रोल होता है, लेकिन आपने सामने वाले को इतना मतलब अपने टाइटल्स के थ्रू गिराना, उन्हें कैसा लगेगा वो जब ये सब चीज़ें देखेंगे। आप खुद सोचिए क्या ये सही है? यही मामा जी थी ना जब आपका दुख का टाइम आया था, आपके साथ खड़े थे, जब आपके पापा जी की डेथ हुई थी, उसके बाद आपका घर बनवाया, इवन छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे आपके लिए करते थे, आप तीनों बच्चों को, यहाँ तक कि मामी जी ने दूध तक पिलाया है बग्गा को। तो इन चीज़ों को देख के सही में दिल दुखता होगा कि जिस इंसान ने इतना करा उसके लिए आजकल इस तरह से आप लोग सुना रहे हो टाइटल्स के थ्रू। और ये मोस्टली होता ही है, हमेशा टाइटल्स के थ्रू सामने वाले को सुनाया जाता है। चलिए, उस भी वीडियो की तो मैंने कल बात कर ली थी जिसमें जिज्जी ने अपना दिखाया था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेहंदी दिखाई थी, एक हाथ पे लगाई नहीं। फिर हलवाई जी को बात कर रही थी, और ये हमारी जो बड़कन्नी जिज्जी हैं उनके ससुराल से हैं अंकल, इनको हमारा गांव बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मोर दिखते हैं, और अब दिल्ली से अंकल लेकर आना। और बाकी हाँ, हमारे यहाँ आप वीडियो में दिखे तो वहाँ पे अंकल जी को बहुत कॉल्स आ रहे हैं, अब अंकल जी को बहुत हलवाई है ना, वो हलवाई हैं तो उनको बहुत ऑर्डर मिलेंगे। तो ये सब कुछ बताते हुए, बाकी कल की वीडियो में भी हमने देख लिया था, कुछ नहीं था, वही वही पुरानी क्लिप्स जो ऐड करके, चाहे सासू माँ के साथ बात करते वाला क्लिप हो, चाहे वो नानके का आना हो, ठीक है, बस एक क्लिप दिखाया गया कि इनको चुन्नी और कुछ शगुन जो मिला था, 2 लिफाफे वो जरूर दिखाए गए गेट पे। बाकी और कुछ नहीं था भाई, वही पटना सेरेमनी करते हुए। लेकिन आज का जो वीडियो है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम लोगों ने नया देखा हो। ये सारी की सारी जो मैं कह रही थी ना, बासी क्लिप्स ला रही हैं, और इनको लास्ट में मतलब 10 मिनट कुछ का वीडियो बना रही है, एटलीस्ट थोड़ा तो बड़ा बना लेती। क्योंकि या फिर देखिए, ये किसी और का कैमरा पकड़ते हुए, इन्होंने बड़कन्नी के भी कुछ मैंने देखा था कुछ क्लिप शूट कर रही थी। इन्हें अपने कंटेंट से ज़्यादा कभी बग्गे के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, कभी बड़कन्नी के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, तो अपने वीडियोस में क्या ही कंटेंट दिखाएंगी, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस हमें कुछ अनसीन फुटेज या फिर जो नई क्लिप्स हैं इनके वीडियोस में दिखेंगे, तो सॉरी, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बग्गा का जो सहरा बंदी है, जो पहले उनकी जो पगड़ी बनाई गई, उसके बाद सहरा बंदी है, वही सब दिखाया गया है, छोटा सा क्लिप, और बैंड बाजा बज रहा है उसको करते हुए। फिर ऊपर तैयार होते हुए दिखाया गया है मम्मी जी। अच्छा, मम्मी जी ने पिंक सूट पहना था, उनको अगर तैयार जैसे छुटकन्नी का भी मेकअप हो रहा है, उन्होंने ऑरेंज सूट पहना है और नीचे नेल पेंट लगा रही है, पिंक कलर का लगवा रही है। अच्छा, बहुत सारे ब्यूटिशियंस आई थी, उस उनके रोल पे भी सवाल ये उठ रहा है कि लुक सबके लिए, मतलब कोई लड़की तैयार कर रही है, कोई पार्लर पार्लर वालियाँ जो बुला रखी थी, बाल बना रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, लेकिन किसी का भी लुक ऐसा नहीं लगा कि हाँ वाकई पार्लर से तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है कि खुद ही ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप नहीं लगा, है ना। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, नीचे कमेंट में है, ठीक है। तो इसके बाद मम्मी जी का वो हेयर स्टाइलिंग हो रही है, और वो हेयर स्प्रे वगैरह मार रही है लड़की, और वो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। फिर उन्होंने उसके ऊपर वो पिंक दुपट्टा भी जो साथ में उनको वियर करवा रही है, तो वो उसको शूट करते हुए, क्योंकि उनके सामने था तो छुटकन्नी ने सोचा चलो मैं यही शूट कर लूँ। खैर, फिर छुटकन्नी की बारी आई तो सबसे पहले हेयर स्टाइलिंग की। अब देखिए, यहाँ पे आज जिज्जी ने थोड़ा सा चेंज करवाया, उन्होंने कर्ल्स कर्ल्स करवाए, और कर्ल्स से मुझे याद है ऐसे ही कर्ल्स करवाए थे कंचन ने। अगर आपने कंचन के वीडियोस देखे होंगे, उसने कुछ कुछ जब वो फंक्शंस अटेंड किए थे तो उसमें इस तरह के कर्ल्स बनाए थे, और उसके फेस पे बहुत अच्छे लगे थे। जब वो किसी मतलब फंक्शन में ही जा रही थी, वेडिंग फंक्शंस ही थे, तो छुटकन्नी ने देखा होगा वो वीडियो, छुटकन्नी ने भी कर्ल्स बनवाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। और हो सकता है इनका खुद का भी मन किया, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उसका देख के ही किया, लेकिन हाँ, ऐसे कर्ल्स मैंने कंचन को देखा था, इसलिए मुझको याद आया। फिर ये कर्ल्स बनाए, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने बोला कि ये तो यहाँ से ऐसे करो टाई अप। तो जो पार्लर वाली लड़की थी उसने कहा कि मैं इसका करके कुछ करूँगी। फिर जिज्जी बाहर आई, अपनी बड़कन्नी को कह रही कि जिज्जी बोल रही है मेरी बहन की, तूने क्या कर लिया, ये कैसे बाल कर लिया अपने, है ना, तो ये मैं खोल दूंगी, वो कह रही है लूज कर देंगी। तो भड़कन्नी का सिर्फ एक यही क्वेश्चन था, तूने ये कर्ल्स बनवाए क्यों, लेकिन जिज्जी एंड तक आंसर नहीं दे पाई है। खैर, उसके बाद फिर मेकअप शेकअप कराया गया, इनका मेकअप हुआ है, और मेकअप के बाद झुमके वगैरह पहने हैं इन्होंने, और फिर
लास्ट में इन्होंने हेयर स्ट्रेट ही करवा लिए, और साइड में जो वो कह रही थी कि इसको रोलिंग रोलिंग कर दो, जिसको ट्विस्टिंग, जो हेयर ट्विस्ट करके बनाते हैं, तो हेयर ट्विस्ट करके इनका फेस पे फिर वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग आ रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है। उसकी सेहराबंदी हो गई है बग्गा की, मतलब भाई की। और मैं तो बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, छोटी शेरवानी। अच्छा, इस दौरान इन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरे बच्चे की, सिद्धार्थ की शेरवानी मैं भूल गई। बस इनके मुंह से यही निकला कि मैं मतलब शेरवानी भूल गई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। और मेरा मेकअप हो गया है। पहले मैंने कर्ल्स कराए थे, फिर मैंने चेंज करवा लिया। ये है मेरा कुछ इस प्रकार से, ये सूट पहना है मैंने, और मैंने वही वाले, इन्होंने वो ट्रांसपेरेंट वेजेस है वही वाइट वाले पहन लिए हैं। अपना लुक दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पे इसी रूम में सब लोग तैयार हुए हैं। अच्छा, इसके बाद सीधे ये लोग ट्रैवल करके जहाँ बारात पहुंची है वहाँ का ही दिखा रहे हैं सीन, जहाँ पे कलेक्ट हुई है बारात। जहाँ पे मम्मी जी है, बड़कन्नी जी हैं, चंबा वाली सिस्टर भी है। वैसे चंबा वाली सिस्टर के साथ तो सही में देखिए, मतलब उसका किस तरह का प्रमोशन किया इन लोगों ने। बड़कन्नी जी ने लिंक ही नहीं दिया, लिंक देना ही भूल गई है ना। वो कह रही थी मैं उसमें डाल दूंगी लिंक, लेकिन लिंक देना ही भूल गई। खैर, वहाँ पे सब बारात मतलब स्टार्ट होने जा रही थी, बैंड बाजे वाले थे और सारे चाचा वगैरह, इनके ताऊ के लड़के सब वहाँ पे खड़े थे, और बड़कन्नी वो सर्चिंग फॉर समथिंग। उसके बाद सीधे अगर कुछ सीन दिखाया गया है तो बड़कन्नी को साड़ी में, मतलब ये छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर शूट किया हो, वो कुछ नहीं दिखाया है। और बड़कन्नी के साथ पीछे पीछे कैमरा लेके जा रही है। फिर एक डांस दिखाया गया दोनों बहनों का, तो छुटकन्नी भी पिंक साड़ी में थी और स्ट्रेट बाल हैं, और बड़कन्नी ने 48,000 की साड़ी पहनी, और छुटकन्नी ने ये वही साड़ी है पिंक वाली, जो आई थिंक बड़कन्नी ने ली थी। और जहाँ तक मुझको याद है ये 1600-1400 की कुछ उसने रेट बताया था। चलिए, मैटर नहीं करता पैसे, लेकिन हाँ, वही साड़ी पहनी है छुटकन्नी दीदी ने। तो ये थी इनकी फाइनल वेडिंग आउटफिट जो रिवील हुई। खैर, दोनों डांस करते हुए दिखा रहे हैं, और इस डांस में मैंने एक चीज़ नोट करी, छुटकन्नी जिस तरह से एक्सप्रेशंस बड़कन्नी को कर करके कर रही थी, बड़कन्नी वॉज कंप्लीटली इग्नोरिंग हर, वो इग्नोर करते हुए चली भी गई। छुटकन्नी ने सोचा मैं ही क्या करूंगी, तो वो भी फिर वहां से निकल ली। इसके बाद थोड़े से क्लिप स्टेज के दिखाए गए हैं जयमाल होते हुए, तो वहां पे फोटोज वगैरह क्लिक की जा रही है। देखिए, इस दौरान भी जब स्टेज पे लड़का लड़की होते हैं तो लड़के को बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है सिस्टर्स की, लेकिन यहाँ भी सिस्टर्स की एब्सेंस ही दिखी है कई बार फोटोज में, वो दुपट्टा सही करते हुए। इनफैक्ट आंचल का भी वो लहंगे चुन्नी थी, वो सब सही करते हुए उनके घर से कोई था तो उसने सही किया, तो फोटोज वगैरह क्लिक की जा रही है। इसके बाद सडनली छुटकन्नी आती है, उसने बोला वो, अब उसका अपीयरेंस ही चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग साड़ी के बाद उसने पहन लिया वाइट, जैसे हम बात कर ही रहते, वाइट स्वेटर, और नीचे इसने प्यूमा का ट्रैक जो लोअर है, ठीक है, ट्रैक पैंट पहन लिया। और वो खुद कह भी रही थी, और स्लिंग बैग जिसमें वो कीज रखी हुई है, उसने सारे घर की मेरी कीज इसमें ही रखी हुई हैं। और कह रही थी कि ये वही वाला स्वेटर है, जब मैं आंचल का सामान खरीदने गई थी तब मैंने खरीदा था, और ये मैं कुछ टाइम पहले जो ये मैंने लोअर खरीदा था, जो मैं कह रही थी शादी के दिनों में पहनूंगी, मैंने पहन लिया। बहुत ठंड लग रही थी, और मैं ये आपको बाद में बताऊंगी मैंने चेंज क्यों किया। मैंने बहुत हौच पौच हो गई थी, पहले मैंने सूट पहना, फिर मैंने साड़ी पहनी, फिर मैंने सूट पहना, और फिर मैंने ये ड्रेस पहनी। मतलब मुझको ठंड लग रही थी, और सारा मेकअप, मतलब हर चीज़, कान में और वो सब झुमके वगैरह हर चीज़ जिज्जी ने रिमूव कर दी। मतलब कुछ तो रहने देती जिज्जी। खैर, वहाँ पे आके बैठ गई हैं और रजाई में, और फेरे पीछे से जैसे ये लोग शो कर रहे थे थोड़ा बहुत, वही क्लिप्स वगैरह ली हैं इन्होंने। बाकी आसपास जो लोग बैठे थे, चाहे वो बुआ जी हो, इनकी भाभी हो, उनको थोड़ा बहुत दिखाया गया है। और इसके बाद इन्होंने एक सीन थोड़ा सा हमें दिखाया है कि रूम पे जहाँ पे मम्मी जी फेरे देखने नहीं आई थी, क्योंकि लड़के की शादी में फेरे नहीं देखते हैं, तो ऊपर रूम पे आंचल की मम्मी एक कहते हैं ना ग्लोरीफाई, वेलकम करने के लिए थोड़ा सा आंटी के गले में माला पहना के गई हैं, जहाँ पे ताली बजा के लोगों ने वो किया है। उसके बाद नीचे फिर वही सब रस्में दिखा रही है, फेरे होते हुए थोड़ा बहुत दिखाया है। अच्छा, इसके बाद एक लॉकेट पहनाया गया है, बड़कन्नी जी ने आंचल को पहनाया है। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता है मंगलसूत्र जो होता है लड़का पहनाता है, वो तो हमने देख लिया था, लेकिन इनकी तरफ से एक पहनाया गया, तो मुझे बाद में लोगों ने बताया है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी एक बार कंफर्म करती हूँ तभी बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया और ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं। तो लोगों ने बताया कि वो जो पहनाया है, जो बड़ी जिज्जी ने आंचल के गले में पहनाया था, वो बाबा बालकनाथ जी का जो लॉकेट होता है जिसमें एक पेंडेंट भी था, वो पहनाया था। तो वो पहनाया गया। खैर, उसके बाद वही फेरे वगैरह थोड़े बहुत दिखाए गए, और इसके बाद वीडियोस में मतलब कुछ भी नहीं है।
और सीधे फिर वहाँ का क्लिप है कि उसको आंचल को मतलब वहाँ पे मत्था वगैरह टेका है उसने वहाँ पे अपने मायके से। विदाई का कोई सीन नहीं दिखाया, लेकिन हाँ घर पे आके जो वो गुणे जो खेलते हैं आंचल का और भाभी का, मतलब जेठानी देवरानी का, जो दिल्ली वाली भाभी है, वो लोग खेल रहे हैं। अच्छा, इस गेम के लिए भी ये बताया गया है कि पूरे परिवार के साथ खेला जाता है, ताकि थोड़ा 1 to 1 थोड़ा जान पहचान बढ़े। थोड़ी सी जो नई लड़की आती है उसकी थोड़ी शर्माती है, तो वो थोड़ा सा मतलब ईज डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए, कंफर्टेबल उसको फील हो। लेकिन हाँ, इस दौरान भी छुटकन्नी वॉज कैप्चरिंग, लेकिन हाँ दोनों बहनों ने खेलते हुए अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। और जेठानी के साथ खेल रही थी तो उसके हाथ में दिया, फिर उन्होंने उसके हाथ में दिया। और आंचल का ये मतलब उसके पाँव छूना, सिर कवर रखना, और देवरानी जेठानी का इस तरह से दिखाया गया। तो ये था इनका वीडियो। बाकी बग्गे के वीडियो में हमने देख ही लिया। भाई लोग कह रहे हैं कि सही में बग्गी के साथ तो फर्स्ट डे एटलीस्ट को कुछ खिला पिला के तो उसको एटलीस्ट लेके जाते। 3 किलोमीटर वॉक करा दिया। वो खुद कह रही थी मेरे परिवार वाले कहेंगे तेरे को मोटा करके भेजा, अब तू पतली होके आ गई। और मेरे साथ पहले दिन ही हो गया धोखा गाइस, आ चलने बोला। तो चलो फ्रेंड्स, ये था। बाकी बग्गे के वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि अगर छुटकन्नी जी तुम लोग, तुम्हारे लिए तो हमारा ये वो हुआ। बल्कि वेलकम के नाम से भी मैंने कल जैसे वीडियो में बताया है कि छुटकन्नी ने ये कहा था कि मेरा ऐसा वेलकम किया है ना, मुझे अकेला छोड़ दिया, और इस तरह की बातें उठी थी, ये अत्याचार वो अत्याचार, ठंडा दूध गर्म दूध, नया दूध पुराना दूध। तो यहाँ पे तो अत्याचार बनता है भैया, उसके साथ हुआ है। 3 किलोमीटर वॉक बिना कुछ उसको कुछ पिलाए हुए, ऊपर से नंगे पाँव चल के जा रही है। उसने बीच में एक सीन में ये भी कहा है कि मुझे उल्टी भी आ रही थी। तो देख लीजिए भाई, अब कौन किसके साथ अत्याचार कर रहा है। अत्याचारों की लिस्ट बनेगी, अब स्टार्ट हो गया है। और वडकन्नी जी ने मेरे भाई की शादी, ऐसे छुटकन्नी ने टाइटल डाला था मेरे भाई की हल्दी, लेकिन एक्चुअली में कितना ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ, मेरे भाई की शादी, मेरे भाई की हल्दी। बाकी बग्गा, इनका इन्वॉल्वमेंट भी कितना है बग्गे की शादी में, ये सब जानते हैं, सबने देखा है। उल्टा सब यही कह रहे हैं कि कैसी बहनें हैं। कि जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे पहुँच नहीं रही हैं, बस अपनी ड्रेस। और ड्रेस के नाम पे भी इन्होंने फिर क्या मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर लिया, जो इतने 15-15 फंक्शन, 15-15 सूट, ये तैयारी वो तैयारी, ग्रैंड वेलकम। अगर तुम चाहते तो कुछ अलग तरीके का वेलकम कर सकते थे। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हाई लेवल यूट्यूबर्स बोलते हैं ना खुद को, ये छुटकन्नी बोलती है, कुछ अलग करते। मतलब वो छोटा सा जो इन्होंने चावल रखा था उसमें, उसको लोटा कहेंगे, इतना छोटा सा थोड़ा बड़ा ही रख लेते, वो गिरा भी नहीं पाई। सोचो, मम्मी जी को हाथ से उसको स्लिप करवाना पड़ा, है ना। और एंट्री जिस तरह से, फिर 5 गुलाब के पत्ते, अरे भाई साहब, वैसे तो तुम किचन गार्डन में हमारा गुलाब करते रहते हो तीनों भाई बहन, सो कंटेंट बना रखा है। लेकिन जब टाइम पे कुछ अच्छा दिखाते तो हम भी अप्रिशिएट करते। लेकिन सॉरी टू से, हर चीज़ में गलतियां दिख रही हैं। जो वेलकम स्टार्टिंग मेन गेट पे होना चाहिए वो अंदर आके हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कल पूछा था, लोगों ने सबने यही बोला है कि हाँ, मेन गेट पे ही वेलकम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिज्जी ने पहनी है शादी में साड़ी पिंक कलर की, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बड़कन्नी ने खुद पहनी 48,000 की साड़ी, और छुटकन्नी के साथ वही वाली साड़ी। मतलब सब दिख रहा है भाई, क्या हो रहा है, किसके साथ कौन किसको, मतलब क्या ही बोले। चलो, इनको खुद की अपनी नहीं फिक्र है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, है ना। बस हम ये प्रे करते हैं कि भाई इनको थोड़ी समझ आए। अब आने वाली सिचुएशंस, और 12 तारीख भी आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जो वो हियरिंग थी 12 तारीख की, ये हमने छोटे जिज्जे यानी कि अंकुश की वीडियो में देखा था, विजिटेशन है। तो क्या इस बार सिड मिलेगा अपने पापा से? हाँ, क्या बाप बेटे इस बार मिल पाएंगे? भाई अब तो शादी भी नहीं बढ़ गई, उससे पहले बीमारी थी, उससे पहले फंक्शन था, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन दिवाली वाले दिन। अरे भैया, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा थी, कोई फंक्शन नहीं था, वो जो नॉर्मल जो हर घर में होती है। खैर, देखते हैं इस बार छुटकन्नी क्या करती है, पापा से सिद्धार्थ को मिलाती है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। और आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। और वीडियो कैसा अच्छा लगा, गंदा लगा, जो भी लगा अपना लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। कहाँ से देख रहे हैं मैं आज देखना चाहती हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स थोड़े रीड भी करूँगी। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।